अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया है और ये हमने ऑर्गेनाइजेशन बिलीवर एजुकेशनल हेल्थ एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट के अंदर में हमने इसको रन आउट किया है और अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत सारी चीजें इसमें मिली हैं और बहुत सारे हमारे जो प्रोफेसर्स की टीम है, मुफ्ती ग्राम की टीम है, उससे हमें जो है बहुत ज्यादा हेल्प मिली है इसको फाउंड करने में। तो ये ईफी है, इसका ईफी का फुल फॉर्म इस्लामिक एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया है। इसमें यह है कि डॉक्टर भी हो और वो दुनियावी तालीम याफ्ता भी हो, इंजीनियर भी हो, कुरान भी जानता हो, हदीस भी जानता हो, मास्टर्स भी हो, हिस्ट्री भी जानता हो, पॉलिटी भी जानता हो, यानी मल्टीलिंग्विस्टिक हो, मोर देन 2 लैंग्वेज जानता हो, 2 भाषाएं जानता हो, और इसके अंदर जो है आपकी सारी चीज आपको मिलने वाली है इंशाअल्लाह इस्लामिक एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया। ईफी को ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, हमने इसको 2020 से प्रिपेयर कर रहे हैं हम लोग इसको चलाने के लिए। ये उन मुस्लिम यूथ के लिए है जो पढ़े लिखे हैं और जो ना पढ़े लिखे हैं, सबके लिए स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये आने वाले टाइम में हम यूपीएससी की तैयारी भी कराएंगे। जब हमारे पास फैकल्टी आगे चल के इसको आप मोटिवेट करेंगे, आप लोग हमारी हेल्प करेंगे, यूपीपीएससी की भी तैयारी कराएंगे, सीजीएल की भी कराएंगे, और हमारे जो छात्र हैं नीट के लिए बाहर जाते हैं हम उनकी भी तैयारी कराएंगे इंशाअल्लाह। ये क्या करेगा, हमारे कल्चर को प्रोटेक्ट करेगा, हमारे एजुकेशनल सेंसेक्स को आगे बढ़ाएगा। जैसे कि संचार कमेटी में हम सिर्फ 60% आए, इंशाल्लाह एक वक्त आएगा तो 95% भी आएंगे। आज हम ये मोहल्ला लेवल से शुरू कर रहे हैं, कल को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी करेंगे और इंशाल्लाह ताला आप लोग कोलैबोरेट करेंगे और इस जैसे यूथ सारे आप इस बारे में सोचेंगे हमारे एजुकेशन मॉडल को चेंज करने के लिए, तो इंशाल्लाह ताला सब कुछ बेहतर होगा। तो इसमें इंसान जो है पढ़ेगा तो मोटिवेशनल स्पीकर भी बनेगा, अच्छा दाई भी बनेगा, एक अच्छा मोमिन भी बनेगा, एक अच्छा हाफिज भी बनेगा, एक अच्छा मुफ्ती भी बनेगा, एक अच्छा मुहद्दिस भी बनेगा, क्योंकि हमारी टीम रहेगी और बाकी दीनी तालीम के और दुनियावी तालीम के दोनों सब्जेक्ट्स को हम इसमें कवर करेंगे इस्लामिक एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया। अब ये ईफी हमें मकसद क्या है ईफी का? सबसे पहला मकसद है एजुकेशन प्रोवाइड करना, आपको तालीम प्रोवाइड कराना, चाहे वो दुनिया की हो या दीनी हो, आपको तालीम प्रोवाइड कराना मेन मकसद हमारा ये है। दूसरा मोटिवेशन प्रोवाइड कराना, कि मोटिवेशन जहां होगा, ऐसा होता है कि आदमी 3 दिन के लिए मोटिवेट हो जाता है, फिर 4-5 दिन काम करता है, फिर आदमी फिर डिप्लीट हो जाता है, फिर उसका कॉन्फिडेंस लेवल फिर गिर जाता है। लेकिन अगर मोटिवेशन आपको रोज मिलता रहे, आप किसी से मैराथन पूछिए, किसी की 10 साल की जर्नी पूछिए, अगर उसको डेली मोटिवेशन खाने और रोटी की तरह नहीं चाहिए तब तक वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। एक जिमर जो जिम करने वाला उससे पूछिए, अगर उसको डेली मोटिवेशन ना मिले तो वो बॉडी नहीं बना सकता। एक हाफिज अगर वो डेली मोटिवेशन नहीं ले कि भाई मुझे रोज पढ़ना है, अच्छा हाफिज बनना है, अच्छा आलिम बनना है, तो वो हाफिज नहीं बन पाएगा। कंसिस्टेंसी उसके पास ना हो, पाबंदी ना हो, रोजाना ना पढ़े, तो मोटिवेशन ये ईफी प्रोवाइड कराएगा। इंस्पिरेशन प्रोवाइड कराएगा, आपके जो बड़े सुपीरियर्स हैं, जो अच्छी फैकल्टीज हैं, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, वो अपनी टेस्टिमोनी शेयर करेंगे, तो आपको इंस्पिरेशन मिलेगा। आगे चल के ईफी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कराएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी से मुराद है, जैसे कि अभी छोटे लेवल से हम बात करेंगे, जैसे एसएससी की छोटी दरोगा की कोचिंग है, दरोगा की, कोतवाली की कोचिंग ये प्रोवाइड कराएगा आपको इंशाअल्लाह ताला। आप लोग जुड़ेंगे, अगर यहाँ पे 20 बच्चे भी इकट्ठे होंगे तो बैच बनेगा इंशाअल्लाह ताला। आगे चल के आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कराई जाएगी, तो एसएससी की, दरोगा की, यूपीएससी की, आईएएस के लिए, वो आगे चल के और भी बड़ा प्रोग्राम करेंगे, और भी लोग हमारे साथ ताउन करेंगे। नीट की, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की आपको फैकल्टी हम हायर करके देंगे इंशाअल्लाह ताला। कौम के आपके एजुकेशन सेंटर आपके यहाँ अगर एस्टेब्लिश हो रहा है, पूरा लीगल काम से हो रहा है इंशाअल्लाह ताला। अगर हम लोग अब भी नहीं उठे, अगर हम लोग अभी भी सोते रहे, तो एक वक्त आएगा हमारा नामो निशान नहीं बचेगा, हम लोग कुछ भी परफॉर्म नहीं कर सकते। मैं इस बात को खत्म करने से पहले, और प्रिपरेशन करनी क्यों जरूरी है, इसमें प्रिपरेशन यूपीएससी की, एसएससी की, सीजीएल की, नीट की, ये चारों चीजें ईफी में आपको प्रोवाइड कराएंगे। कोई भी कंट्री है, कोई भी देश है, 207-8 देश है, बहुत सारे आइलैंड है, किसी भी सक्सेसफुल कंट्री जो कामयाब देश कहलाता है, उसको कामयाब होने के लिए 3 चीजें जरूरी है किसी डेवलप्ड कंट्री को डेवलप होने के लिए। सबसे पहली उस कंट्री की एजुकेशन,
एजुकेशन सिस्टम बहुत जरूरी है। अगर उस कंट्री की एजुकेशन अच्छी है वो कंट्री सक्सेस करेगी। दूसरा हेल्थ, अगर उस कंट्री की हेल्थ अच्छी है, वहां के लोग ज्यादा बीमार नहीं होते, अच्छी सेहत रखते हैं, तो कंट्री ग्रो करेगी। तीसरी उसकी जीडीपी, क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कमाई। ये तीन चीजें कंट्री को डेवलप कहलाती हैं। दो चीजें, एक डेवलपिंग कंट्री, एक डेवलप्ड कंट्री। अभी हमारा इंडिया डेवलप्ड कंट्री नहीं है, डेवलपिंग कंट्री है। यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन रिवोल्यूशन चल रहा है, अभी कामयाब हो रही है, क्योंकि लिटरेसी रेट हमारे यहाँ इतना अच्छा नहीं है। और केरला और तमिलनाडु टॉप करते हैं लिटरेसी रेट पे। बाकी और क्षेत्रों में बिहार की और यूपी की, और यूपी में भी हमारे अपने हसनपुर की तो बड़ी जिला माशाल्लाह बहुत अच्छी हालत है, लेकिन बड़ी मेहनत करने की जरूरत है हमें लिटरेसी रेट पे। अब प्रॉब्लम इसमें यह है, कंट्री को सक्सेस होने के लिए, ग्रो करने के लिए तीन चीजों की जरूरत है। सबसे पहला मैंने बताया एजुकेशन, तालीम, दूसरा हेल्थ, और तीसरा उसकी जीडीपी। एज वेल एज मैं ऐसी बात करूंगा, किसी फैमिली को भी डेवलप होने के लिए तीन ही चीजों की जरूरत है। कोई फैमिली अगर है, उसमें एक अम्मी, एक अब्बू और दो बहन भाई और एक बहन भाई रहते हैं, और ईमानदारी से बताओ उस फैमिली की एजुकेशन उसमें कुछ नहीं है। ना बच्चे कुरान जानते हैं, ना अम्मी अब्बा जानते हैं, ना हदीस जानते हैं, ना ज्योग्राफी जानते हैं, ना हिस्ट्री जानते हैं, ना कोई भी बात नहीं जानते हैं, एजुकेशन नहीं है। फिर घर की हेल्थ भी नहीं है, बीमार हो गए, कोई जांच नहीं करा रहे, कोई दवाई नहीं ले रहे, क्योंकि अब आगे वाला स्टेप जो बता रहा हूं समझ जाएंगे क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि तीसरा जीडीपी भी अच्छी नहीं है, घर के एक्सपेंसेस नहीं पता कितने होते हैं, घर का मैनेजमेंट नहीं पता क्या है, घर की लिस्ट नहीं पता कितने इंसेंटिव्स चाहिए रन करने के लिए मंथली। तो जिस तरह कंट्री को डेवलप होने के लिए इन तीन चीजों की जरूरत है, इसी तरह एक फैमिली को डेवलप करने के लिए भी तीन चीजों की जरूरत है। एक अच्छा एजुकेशन स्ट्रक्चर, एक अच्छा हेल्थ स्ट्रक्चर, एक अच्छा आपका जीडीपी का। जब ये एजुकेशन इज द पिलर ऑफ द की ऑफ द सक्सेस, एजुकेशन चाबी है, एक पिलर है, सक्सेस की ताली है, आपके ये सारे दरवाजे खुलेंगे। एक बड़े अल्लाह वाले से पूछा गया क्या इल्म क्या है? एक साहब खड़े हुए कहने लगे कि इल्म तालीम है, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, फला सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। पूछा गया दूसरे बच्चे से क्या है? बोले फला सब्जेक्ट है, फला हिंदी को, फला उर्दू को, फला अरबी को एजुकेशन कहते हैं। बोले अच्छा। बोले एक से पूछा गया, बोले तो हजरत आप बता दीजिए क्या है? उन्होंने बताया कि इल्म यानी एजुकेशन वो नूर है जो आपको अंधेरे से निकालता है। एजुकेशन वो नूर है, इल्म वो नूर है, जब तक आप उस पर अमल नहीं करते आपके दिल को सुकून नहीं आता। वो नूर है जो लाइट देता है, लेकिन जब तक आप उस पर अमल नहीं करते दिल को सुकून नहीं आता। इसीलिए घर का लिटरेसी रेट हमारा अगर अच्छा होगा, हम एजुकेशन पे ध्यान देंगे, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देंगे, प्राइमरी बच्चे हैं तो प्राइमरी में इसको एनरोल करेंगे, मॉडर्न मकतब वाले बच्चे हैं तो मॉडर्न मकतब में एनरोल करेंगे, और ओसेक वाले बच्चे हैं तो ओसेक में एनरोल करेंगे। तो कल को हम इंशाल्लाह कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का इंस्टीट्यूशन भी एस्टेब्लिश करेंगे आप लोगों के लिए। इंशाल्लाह तैयार हैं आप लोग? हाथ खड़े कर दीजिए, मेरा हौसला अफजाई कर दीजिए। इंशाल्लाह चाहते हैं कि दुनिया और दीनी दोनों तालीम में हम महारत हासिल करें। वो एक साइंटिस्ट का कोट है, मुझे नहीं मालूम यहाँ वाले में हम बैठे हैं वो कोट कितना दुरुस्त है और कितना अच्छा है, लेकिन मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ मेरे बड़ों की महफिल है, तो मैं कुछ अनवांटेड चीजें लिबरलिज्म से रिलेटेड मैं नहीं बोल सकता। तो एक विलियम प्रोनो है, उन्होंने एक थॉट्स लिखा है, बहुत सोचने की बात है, उसको आप अगर ध्यान से समझ लेंगे तो बहुत जरूरी है उसको समझना। कि उन्होंने कोट से लिखा है कि साइंस is a lamp without religious. Science is a lamp without religious, or religious is blind without science. तो दैट मीन मैं आपको लिटरली इसको हिंदी में बता देता हूं। अब ये कितना दुरुस्त है ये हमारे उलेमा इकराम मुझे बाद में बता देंगे, लेकिन मैं शेयर करना चाहता था आपके साथ। क्यों साहब ने लिखा है कि साइंस और धर्म का उन्होंने ये कॉम्बिनेशन जो एक्सप्लेन किया है, वो यानी चीज क्या है कि अगर आपने साइंस लंगड़ी है,
अगर धर्म नहीं है, आप उसको समझ रहे हैं। साइंस लग लीजिए, साइंस एविडेंस कलेक्ट करने का नाम है, सबूत इकट्ठे करने का नाम साइंस है। और उन्होंने कहा कि धर्म जब तक ब्लाइंड रहेगा, अंधा रहेगा आपको, जब तक साइंस एविडेंस कलेक्ट करके नहीं देगी। लेकिन हमें ईमान लाना होता है गैब पर। अब बातें बाद में खुल गई तो फिर ईमान लाना क्या फायदा देगा। आज तो बहुत सारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें हैं जो आज साइंस क्लियर कर रही है, किलोजी के फायदे बता रही है, कह रही है इसमें एंटीबैक्टीरियल है, एंटीबायोटिक्स है, इसमें एंटी प्रॉपर्टीज है, और कितनी चीजें, कितने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें और कुरान और साइंस 90% प्रूव हो रही है हमारी चीजें। बताइए हो रही नहीं हो रही? आज ये भी चीजें देखने के लिए तो ये सिस्टम हो रहा है। दूसरी चीज, तो अब हमें एक तो लिटरेसी रेट पर ध्यान देना अपने फैमिली के। दूसरा, हमारा हेल्थ स्ट्रक्चर घर का अच्छा होना चाहिए। जब लिटरेसी रेट हमारा अच्छा होगा तो हेल्थ स्ट्रक्चर भी इंशाल्लाह अच्छा होगा। और जब हेल्थ स्ट्रक्चर और लिटरेसी रेट दोनों हमारे डोमोस के घर के अच्छे होंगे तो ऑब्वियसली हमारे घर का इकोनॉमी अच्छा हो जाएगा। तो वो कहलाएगी वेल डेवलप्ड फैमिली, वो कहलाएगी वेल डेवलप्ड फैमिली। मैं विद इन द 5 to 10 मिनट के लिए हमारे चीफ गेस्ट आ चुके हैं, मैं अपना प्रोग्राम को खत्म करता हूँ और आपको बहुत जल्दी मैं आपको बताता हूँ कि हमारा क्या एजुकेशन स्ट्रक्चर है, उसको आप समझ लीजिए प्लीज। तो ये ईफी का हमारा इंट्रोडक्शन है। ईफी में हमने अभी फिलहाल ये 2 प्रोग्राम चला है, एक ओसेक वन स्टेप एजुकेशन कैंपेन, इस कैंपेन में, और दूसरा हमने मॉडर्न स्मार्ट मकतब, और तीसरा हम आगे चल के कोचिंग इंस्टीट्यूशन चलाएंगे। इसमें नीट, यूपीएससी, एसएससी के हम कोचिंग वगैरह कराएंगे आगे चल के, और अभी छोटे छोटे जैसे लेवल की कोचिंग होती है वो चलाएंगे, फिर प्रोफेशनल प्रोग्राम भी लेकर आएंगे। स्किल एंड डेवलपमेंट में हम फिर आगे चल के ये चीजें भी लेकर आएंगे। अभी फिलहाल ओसेक और मॉडर्न स्मार्ट मकतब हमारे मौजूद है, मैं इन दोनों को एक्सप्लेन करता हूँ आपको फटाफट। तो ओसेक वन स्टेप एजुकेशन कैंपेन, ये सब बड़े लड़कों के लिए, इसमें कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है कि हाई स्कूल स्टूडेंट होना चाहिए, कोई भी इसको ज्वाइन कर सकता है, यूथ कोई भी ज्वाइन कर सकता है। कुरान इसमें हम बताएंगे, कुरान बताएंगे, ज्योग्राफी बताएंगे, हिस्ट्री बताएंगे, और पॉलिटी बताएंगे, साइंस और पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये सब हम इसमें बताएंगे ओसेक के प्रोग्राम में इंशाल्लाह। और इसका सिलेबस मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, जस्ट आई विल टेक 5 मिनट्स। कुरान में हम इनमें बेसिक ग्रामर बताएंगे, बेसिक ग्रामर और बेसिक रिसाइटेशन कैसे पढ़ा जाता है, और बेसिक तजवीद, और 20 सूरत ट्रांसलेशन से बताएंगे ताकि आप तर्जुमे के साथ अच्छे से नमाज पढ़ेंगे। कोई इमाम किरात करेगा तो आप उसको समझेंगे कॉम्प्रिहेंसिवली, नमाज में खुशू पैदा होगा इंशाल्लाह। ज्योग्राफी में बेसिक एस्ट्रोनॉमी बताएंगे कि हमारे कैसे पृथ्वी है, कैसे जुपिटर, नेपच्यून, ये सब अराउंड द सन मूव कर रहा है, और क्या हमारी एंड्रोमेडा है, क्या मिल्की वे है। जियोलॉजी में कैसे पहाड़ बनाए अल्लाह ताला ने, किस तरीके से मौसम बनते हैं, सब बताएंगे। टोपोग्राफी में जितने भी सीजन है वो बताएंगे। पॉलिटिग्राफी में, पॉलिटिकल मैप में हम आपको पूरे वर्ल्ड का मैप समझाएंगे, जिसमें जिस तरीके का हमारा नॉर्थ अमेरिका, अंटार्कटिका, आर्कटिक सी, और जितने भी हमारे ओशियंस हैं वो समझाएंगे। हिस्ट्री में बेसिक हमारी एंशिएंट हिस्ट्री बताएंगे, चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर के हमारे नबियों के जमाने तक की जितनी भी हिस्ट्री है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम से लेकर फिर प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक का हिस्ट्री, और उसमें हम मिडिवियल में अपना जो है जितना भी मुगल एम्पायर है, और मॉडर्न में हम अपने गांधी तक का हिस्ट्री को कवर करेंगे, और ये खिलाफत मूवमेंट वगैरह भी जितने भी एम्पायर से हम इसमें डिस्कस करेंगे। पॉलिटी में हम भारत का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे ताकि हमारे पास एक अपने पास खुद की सेल्फ स्टेबिलिटी हो, हम किसी से भी बात कर सके कानून के हिसाब से, ठीक है। तो सोशल जस्टिस और गवर्नेंस कुरान हदीस की रोशनी में बताएंगे।